नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, 107/16 की कार्रवाई हमारे ऊपर भी हो गई थी दोस्तों, और इस कार्रवाई ने किसी को नहीं छोड़ा साथियों। यदि आपने कोई छोटी मोटी बात को लेकर थाने पर एप्लीकेशन दी अपनी समस्या के समाधान के लिए, या फिर एसपी साहब को दी, या फिर दोस्तों जैसा कि लोग आजकल ऑनलाइन IGRS पर शिकायत करते हैं अपनी समाधान के लिए, कि जिससे हमारा समाधान हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने ये पोर्टल दोस्तों बनाया है और अच्छे परिणाम भी रहे हैं। लेकिन जब दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक सामाजिक नागरिक हो या फिर दोस्तों कोई लोक सेवक हो, जब ये तय कर लेता है कि नहीं उनको गलत ही करना है, तो फिर दोस्तों वो गलत ही होता है। साथियों, आज ये प्रकरण है 107/16 की कार्रवाई जब हुई मेरे ऊपर, तो हमने इसमें क्या किया दोस्तों, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, प्रकरण कुछ यूँ था कि कोई हमारा विवाद भी नहीं था। हमने एक प्रार्थना पत्र मैं खुद लेकर गया। मैं गया दोस्तों एसपी साहब के पास, एसपी साहब से मिला, उनको मैंने बताई सारी बात और वो प्रार्थना पत्र मैंने उनको दिया। अब उसके बाद दोस्तों प्रार्थना पत्र देने के बाद मैं वहाँ से चला आया। 1-2 दिन बाद जो है दोस्तों पुलिस आती है और पुलिस ने पूछताछ की, देखा तो पुलिस कहने लगी कि भाई ठीक है, हम देखते हैं, जांच करते हैं, कार्रवाई करते हैं। दोस्तों कुछ ही दिनों बाद हमें भी वही फरमान मिलता है जैसा कि आप सभी लोगों को मिलता है, 107/16 का नोटिस। और जिसे लेकर दोस्तों 107/16 के नोटिस को काफ़ी फ़ोन मेरे पास आते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर भी लिखते हैं कि साहब 107/16 का नोटिस आ गया है, हमारी कोई गलती भी नहीं है, हमने कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया है, मेरे भाई का भी नाम है, बहन का भी नाम है, जो यहाँ पर रहते भी नहीं है, जो मौका वारदात पर मौजूद भी नहीं है, उस व्यक्ति का भी नाम दोस्तों 107/16 में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों मैंने ऐसा भी देखा है कि जो व्यक्ति अदर कंट्री में रह रहा है उसका भी नाम इस कार्रवाई में धर दिया जाता है। ये है एक दिक्कत है। तो साथियों उसके बाद होता क्या है उसका भी ज़रा सुन लीजिए कि हमें भी नोटिस मिला। तो मैंने देखा, अरे यार ये पुलिस को जो है करनी थी इसमें कार्रवाई, और पुलिस ने जो है अपना पल्ला झाड़ दे एक साइड में रख दिया और अपना पल्ला झाड़ के कार्रवाई दोस्तों हमारे विरोधी 107/16 कर दी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया। तो खैर इसमें नाराज़ या गुस्सा करने तो कोई बात दोस्तों नहीं थी, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप सही हो और आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो, इस तरह की कार्रवाई आपके साथ हो, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों आपको गुस्सा आएगा ही, नाराज़गी आप प्रकट करोगे ही किसी न किसी माध्यम से। तो मैंने भी वही किया। यद्यपि दोस्तों इसके बाद जब वो नोटिस मुझे मिल गया, मैंने अपनी शिकायत नोटिस का अवलोकन किया। हमने क्या शिकायत की थी दोस्तों, जो हमने शिकायत की थी हमारे पास सारे मजबूत डॉक्यूमेंट थे, उसमें नियमानुसार जांच होनी थी, पुलिस को जांच करनी थी, और जांचों उपरांत जो पुलिस को मिला था अपनी जांच में, उसी के आधार पर पुलिस को कार्रवाई करनी थी। लेकिन पुलिस ने दोस्तों अपने कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए एक गलत तरीके से गैरकानूनी ढंग से हमारे विरुद्ध 107/16 की कार्रवाई की, और जो हमारी मूल समस्या थी वो हमारी मूल समस्या दोस्तों मूल समस्या ही बनकर रह गई। वो समस्या का कोई समाधान हमारी नहीं हुआ। अब वो समस्या दोस्तों वहीं रुक गई जहां थी। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र का भी कोई लाभ नहीं हुआ साथियों। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्तों ये होता है कि मैं उस नोटिस को लेकर गया, मैंने मजिस्ट्रेट के यहाँ बात की, उनको दिखाया, मैंने कहा भाई ये प्रकरण है, इस तरह का मामला है। तो हमने उसमें वही जैसा मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ दोस्तों लिखित जवाब दिया, और फिर दोस्तों मैंने उसका समस्त रिकॉर्ड जो है RTI के तहत पूछा कि क्यों ये कार्रवाई की गई, किस आधार पर की गई, और जो है दोस्तों उससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट के पास था, पुलिस ने जो जांच आज्ञा भेजी थी, पूरी पत्रावली की प्रमाणित कॉपी मैंने मांग ली। और
पूर्ण प्रमाणित कॉपी जो है मांगने पर आप दोस्तों यकीन मानिए, जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, मैंने अपने थंबनेल पर लिखा है, जो चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि मुझे जो है जन सूचना अधिकारी महोदय ने लिख कर दिया कि जो वाद संख्या आपने बताई है, यह वाद संख्या हमारे रजिस्टर में दर्ज नहीं पाई गई है। मतलब जिस नोटिस में जो वाद संख्या थी कि फला फला ये वाद संख्या है, इनके विरुद्ध 107/16 की कार्रवाई की गई है, वो वाद संख्या ही दोस्तों वहाँ दर्ज नहीं थी। और ये सत्य है कि हमें नोटिस भी दिया गया था। तो आप ये देखिए दोस्तों कि कितना बड़ा फ्रॉड ये लोग करते हैं, लोगों को डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आप सभी से कि आप हमेशा केवल आपको एक नोटिस मिल जाए तो आप उससे डरिए मत, आप उसकी पूरी नोटिस की जांच पड़ताल कीजिए। और दोस्तों जो पुलिस ने जांच रिपोर्ट आपके विरुद्ध लगाई है, जो जांच रिपोर्ट आपके विरुद्ध भेजी है, उसका भी दोस्तों आप संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर अवलोकन कीजिए। आपको इससे कोई रोक नहीं सकता। आप जाइए और उनको कहिए कि हमें ये फाइल दिखाई जाए, हम इसको पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। रहा सवाल दोस्तों जमानत का, मैंने बहुत वीडियो इस विषय पर बनाए हैं और काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, तो मैं उनको फ़ोन पर भी दोस्तों समझा देता हूँ। जमानत दोस्तों डायरेक्ट सीधा ऑप्शन कोई जमानत का नहीं है। आप इसमें यदि आप चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधे इसमें जमानत करा लें। दोस्तों आप यदि आपको ये लग रहा है कि हाँ आपने वास्तव में ही शांति व्यवस्था बिगाड़ा है, झगड़ा फसाद किया है, तो आप जमानत करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं दोस्तों, जो गरीब लोग हैं, जो जिनको नहीं पता है, जिनके विरुद्ध बिना वजह ही कई बार गांव में दोस्तों ग्राम प्रधानों में अपनी राजनीति चलती है और राजनीति को चमकाने के लिए एक दूसरे का नाम लिखा देते हैं। दरोगा जी गांव में आए, अरे साहब उसका नाम, अरे बता दीजिए प्रधान जी इलेक्शन आ रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा गाँव में? नहीं नहीं कोई नहीं होगा साहब, आप फला का नाम लिख लीजिए, फला का नाम लिख लीजिए, अरे 2-4 इधर के भी लिखवा दीजिए जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए थे। तो इस तरह की भी दोस्तों राजनीति चलती है। तो इस तरह की राजनीति से दोस्तों आप लोग भी सावधान रहें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें। क्योंकि दोस्तों ये बात सही है, कार्रवाई यदि आपके विरुद्ध गलत होती है तो उसको आप फाइट करेंगे। लेकिन साथियों एक गरीब आदमी के लिए फिर कोर्ट के चक्कर काटना, उस कार्रवाई को फाइट करना, लड़ना, वो भी दोस्तों एक तरह की प्रताड़ना की श्रेणी में ही आता है। तो इसलिए मेरा कहना ये है, आप बड़े सावधानीपूर्वक कोई भी कार्य कीजिए। छोटी छोटी बातों पर दोस्तों जो लड़ाई झगड़े गांव में हो जाते हैं, गांव गली में शहर में हो जाते हैं, तो इन बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आपका साथियों कोई इशू है, कोई आपकी बात है, तो आप लोग उसको बैठकर अपने गांव गली मोहल्ले में ही उसको बैठकर आप सुलझा सकते हो, समझा सकते हो। कई बार ऐसा भी आता है देखने में कि कई बार लोग बाइक रास्ते में ही खड़ी करते हैं, तो दोस्तों आप आराम से धैर्य से बैठकर उस विषय को समझा सकते हो, विषय में बात कर सकते हो। लेकिन आप उसको लेकर जाओगे थाने में, अब थाने में उसका दोस्तों नतीजा क्या होता है ये आप सभी काफ़ी लोगों ने देखा है। मैंने जो एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, 30,000 लोग उसको देख चुके हैं। और दोस्तों 30,000 लोगों में से काफ़ी हज़ारों ही लोगों के मेरे पास फ़ोन ना आए हो दोस्तों। तो मैंने सभी से यही कहा है, सभी को यही समझाया। बाकी दोस्तों हर व्यक्ति का अपना अलग केस है, अपनी अलग सोच है, अपनी एक समझ है, किसी के उस पर मेरा कोई अधिकार या कोई दबाव नहीं है। मैं तो दोस्तों एक नागरिक होने के नाते आप लोगों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। देखिए छोटी छोटी बातों को कभी भी बड़ा रूप नहीं देना चाहिए और लड़ाई झगड़े से दोस्तों हमेशा दूर रहना चाहिए। इसको जो है घटाना ही चाहिए, बढ़ाने की दिशा में कदम नहीं रखना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके विरुद्ध जो CRPC कार्रवाई है, धारा 107, 116 की कार्रवाई से आप लोग बचे, सुरक्षित रहे दोस्तों, आपको भविष्य में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो साथियों जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक दोस्तों नागरिक होने के नाते मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं, तो मैं इसको बखूबी निभा रहा हूं। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी जो भी बातें हैं मैं आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करता हूं।